हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी कितने बुद्धिमान हैं। कितनी आसानी से आपने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा को जान लिया और साथ ही संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इनको भी आपने समझ लिया। आप अपने गृह कार्य को भी समय पर पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब आप समय के पाबंद भी हैं। अच्छा, आपको अपनी प्रशंसा सुनकर अच्छा लग रहा है। आपकी प्रशंसा करने के लिए मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि बुद्धिमान, समय के पाबंद, इनको हम विशेषण कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक कविता सुनते हैं। चलिए सुनते हैं। चिड़िया ने बाजार लगाया, एक कुंज को खूब सजाया। तितली लाई सुंदर पत्ते, मकड़ी लाई कपड़े लत्ते। बुलबुल लाई फूल रंगीले, रंग बिरंगे पीले नीले। पंख सजीले लाया मोर, शान से घूमे चारों ओर। गोरैया ले आई दाने, बतख सजाए ताल मखाने। कोयल ने कुछ आम खरीदे, कोए ने बादाम खरीदे। हमारी कविता में हमने कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि खूब, सुंदर, रंगीले, रंग बिरंगे, पीले नीले, सजीले, कुछ। ये सारे शब्द किसी ना किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। कुंज को हमने खूब सजाया है, पत्ते हमारे सुंदर हैं, साथ में फूल रंगीले, रंग बिरंगे, पीले नीले हैं। पंख हमारे सजीले हैं और आम हमने कुछ खरीदे हैं। इन्हीं शब्दों को हम हिंदी व्याकरण में विशेषण कहते हैं। चलिए एक छोटी सी कविता और सुनते हैं। नीले नीले अंबर में काले काले बादल छाए, ठंडी ठंडी हवा भी संग अपने ले आए। देख सुहाने मौसम को सुंदर मोर निकल कर आया। कुछ कुछ बच्चे लगे झूमने, कुछ बच्चों ने शोर मचाया। रंग बिरंगे फूल देखकर प्यारी तितली भी इठलाए। इस कविता में भी आपने देखा, नीले नीले, काले काले, ठंडी ठंडी, सुहाने, सुंदर, कुछ कुछ, कुछ, रंग बिरंगे और प्यारी शब्दों का प्रयोग हमने किसी न किसी की विशेषता बताने के लिए किया गया है। इन चित्रों में देखिए, आहा, आम कितने मीठे और रसीले हैं। आम कैसे हैं? मीठे और रसीले। यह बिरला मंदिर है। हम कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? इस मंदिर की बात कर रहे हैं। यह बिरला मंदिर है। ऋषभ के पास 7 पेंसिलें हैं। कितनी पेंसिलें हैं? 7। तो यहाँ पर ये सभी शब्द आम की, मंदिर की और पेंसिलों की विशेषता बता रहे हैं। तो आइए अब परिभाषा को समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, गोल, चार, कुछ, भारी, हल्का। और साथ ही ये, वे, यह, वह। वैसे तो ये सर्वनाम शब्द हैं, हमने सर्वनाम शब्दों में पढ़ा था, लेकिन इन शब्दों को अगर संज्ञा शब्दों के आगे प्रयोग किया जाता है तो ये हमारे विशेषण कहलाते हैं। चित्र में आपने देखा, यह शब्द का हमने प्रयोग बिरला मंदिर के आगे किया है। तो बिरला मंदिर हमारा संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के आगे जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम ना होकर हमारे विशेषण बन जाते हैं। अब आप कंफ्यूज ना होना कि ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं कि विशेषण। वैसे तो ये सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन जब हम संज्ञा शब्दों के आगे इनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे विशेषण बन जाते हैं। लेकिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे सर्वनाम बन जाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। उदाहरण के लिए हरा पेड़। तो यहाँ पर हरा शब्द विशेषण है क्योंकि पेड़ की विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की, इसलिए पेड़ को हम विशेष्य कहेंगे। भली लड़की, लड़की कैसी है? भली। तो भली यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है। भली शब्द हमारा विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बताई गई है? लड़की की। तो लड़की शब्द हमारा विशेष्य कहलाएगा। इसी प्रकार ताजी घास, घास कैसी है? ताजी। ताजी शब्द हमारा विशेषण है
और घास की विशेषता बता रहा है, इसलिए घास शब्द हमारा विशेष्य है। काली गाय, काली शब्द विशेषण है, किसकी विशेषता बताता है? गाय का, तो गाय हमारा विशेष्य है। नया घर, घर कैसा है? नया, नया शब्द विशेषण है और घर हमारा विशेष्य है। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। इन उदाहरणों में देखिए, हम गरम गरम चाय पी रहे हैं। गरम गरम हमारा चाय की विशेषता को बताता है, तो इसलिए विशेषण है। और किसकी विशेषता को बताता है? चाय, तो इसलिए चाय शब्द हमारा विशेष्य है। मेरे पास 5 किताबें हैं, 5 शब्द विशेषण है और किताबों की विशेषता बता रहा है, इसलिए किताबें शब्द विशेष्य है। आइए और उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। नीली कमीज, कमीज यहाँ पर विशेष्य है और नीली यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि कमीज की विशेषता बताई जा रही है और नीली शब्द विशेषता बता रहा है। बुद्धिमान लड़की, लड़की हमारा विशेष्य है और बुद्धिमान हमारा विशेषण है। जो शब्द विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है विशेषण का भी एक भाई है? जी हाँ, विशेषण का भी एक भाई है, उसका नाम है प्रविशेषण। अगर हम प्रविशेषण के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो वो अपने भाई विशेषण से नाराज हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। उदाहरण देखिए, रमा बहुत सुंदर है, तो सुंदर शब्द तो विशेषता बता रहा है, लेकिन सुंदर शब्द के आगे भी हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, बहुत, बहुत सुंदर। यहाँ बहुत शब्द सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। दूसरे उदाहरण में हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, ऊंचा तो हमारी विशेषता बता रहा है, लेकिन बहुत ऊंचा, ऊंचा शब्द की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। इन्हीं शब्दों को जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं और इसीलिए प्रविशेषण विशेषण का भाई कहलाता है। आइए प्रविशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अमिता बहुत सुंदर है, खरगोश ज़्यादा तेज दौड़ता है, वह काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर सुंदर शब्द की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, तेज शब्द की विशेषता ज़्यादा बता रहा है, बड़ा शब्द की विशेषता काफ़ी बता रहा है, तो बहुत, ज़्यादा और काफ़ी शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने की वजह से प्रविशेषण कहलाते हैं। अब मुझे लगता है अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। स्क्रीन पे आप कुछ और भी उदाहरण देख रहे हैं, आप इनको अच्छे से खुद पढ़िएगा और इनको देखिएगा। ये आपका होमवर्क है। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से उनकी परिभाषा और उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।